मगर आज हम सब मिसवाक यूज करने के बजाय टूथब्रश यूज करते हैं, तो क्या ये सुन्नत के खिलाफ है? तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि मिसवाक करने के पीछे हमारे नबी का सबसे बड़ा मकसद जो था वो दांतों को पाक साफ रखना था। तो ये मकसद चाहे किसी भी चीज से पूरी हो वो सुन्नत ही कहलाएगी। मुंह की सफाई का जो मकसद मिसवाक के साथ हासिल होता है, लिहाजा वही ब्रश से भी हासिल हो जाता है। लिहाजा ब्रश करने वाले को मिसवाक की तरह सुन्नत पे अमल करने वाला करार देना, ये कौल इतना जाहिलाना, बचकाना, अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना है कि जिसकी कोई हद नहीं। सबसे पहले ये समझे कि हमारे जो सुन्नत फ़र्ज़ है उसके अंदर जिस्मानी और ज़ाहिरी तौर से दुनियावी एतबार से बहुत सारे फ़ायदे भी छुपे होते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उसका दीन के साथ जुड़ा होना, उसका इबादत होना, उसका सुन्नत होना, उसका फ़र्ज़ होना होता है, जो कि दुनियावी मामले में हासिल नहीं होता। अगर मिसवाक का सिर्फ एक मकसद मुँह ही साफ़ करना होता तो हदीस पाक के अंदर जो फ़ज़ाइल मिसवाक के साथ आए हैं वो कभी भी इतने फ़ज़ाइल नहीं आते। आप खुद उन फ़ज़ाइल को सुनिए और गौर कीजिए कि ब्रश करना मिसवाक की तरह मिसले सुन्नत हो सकता है। मिसवाक के साथ पढ़ी गई 2 रकात नमाज 70 रकात से अफजल होती है। क्या दुनियावी किसी ब्रश के साथ पढ़ी गई 2 रकात नमाज भी 70 की बराबर होती है? तो आप ज़रा मुझे बताइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पे ये बोझ नहीं होता तो मैं हर वज़ू से पहले मिसवाक को लाजिम करार देता। अगर इसका मकसद सिर्फ मुँह ही साफ़ करना था तो मुँह साफ़ करना तो सुबह और शाम ही ब्रश के साथ किया जाता है, लेकिन नबी पाक इसको 5 वक्त करने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं? और एक हदीस पाक के अंदर फरमाया कि मिसवाक मौत के सिवा हर मर्ज की शिफा है, कि ब्रश करना भी हर मर्ज के अंदर मौत के सिवा शिफा करार दिया गया है। और एक हदीस के अंदर फरमाया कि जिस तरह वजू आधा ईमान है उस तरीके से मिसवाक करना आधा वजू है। अब आप गौर करके ये बताइए, अगर ये सारे फजाइल सिर्फ मुंह की सफाई से रिलेटेड ही होते तो हदीसें इस तरह से होनी चाहिए थी कि मुंह की सफाई के साथ पढ़ी गई 2 रकात नमाज 70 की बराबर होनी चाहिए थी, वहां पे मिसवाक का जिक्र नहीं होना चाहिए था, फिर चाहे मुंह की सफाई आप किसी भी चीज़ से करते। इसी तरीके से अगर नबी पाक मिसवाक से ज़्यादा मुंह की सफाई को पसंद फरमाते और यही उसका एक मकसद होता तो आप ये नहीं फरमाते कि 5 वक्त में तुम्हें मिसवाक का हुक्म देता, बल्कि ये फरमाते कि 5 वक्त तुम्हें मुंह की सफाई का हुक्म देता, लिहाजा किसी भी चीज़ से मुंह साफ कर लो। मिसवाक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा याद रहता है। क्या ब्रश के साथ भी ये फ़ायदा हासिल है कि ब्रश करने वाले को मौत के वक्त कलमा याद रहता है? अगर सिर्फ मुंह की सफाई ही मकसद होती तो हदीस इस तरह भी हो सकती थी या रिवायतें इस तरह हो सकती थी कि मुंह साफ रखने वाले को मौत के वक्त कलमा याद रहता है, इसमें खास मिसवाक का जिक्र नहीं होना चाहिए था। और भी मिसवाक की फ़ज़ाइल हैं, जैसे कि मिसवाक मुंह को साफ करने के साथ साथ बलगम को दूर करना, अक्ल को बढ़ाना, नज़र को बढ़ाने के लिए भी होती है। ब्रश के साथ ये चीज़ें भी नहीं है, ना तो ब्रश बलगम को दूर करती, ना नज़र को तेज़ करती, ना ही अकल को तेज़ करती। लिहाजा ब्रश करने को मिसले मिसवाक समझना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लिहाजा मिसवाक सिर्फ एक मुंह साफ़ करने का आला नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का ज़रिया है, जबकि ब्रश करना अल्लाह ताला को राज़ी करने का ज़रिया नहीं है। जो फजीलतें और जो सवाब मिसवाक के साथ ख़ास है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, वो मिसवाक करना ही है, दुनियावी 2 टाइम ब्रश करना नहीं है। और मिसवाक के साथ ही ये सारी फजीलतें हैं, जो नमाज को इजाफा सवाब है, या जो वज़ू के अंदर सवाब है, या जो ईमान पे ख़ातिमा या कलमा याद रखने वाली फजीलतें हैं, ये मिसवाक करने के साथ ही ख़ास हैं। अगर आप मुंह की सफाई का मकसद लेकर ब्रश को और मिसवाक को एक कर देंगे तो फिर रोज़ा रखने का भी एक मकसद होता है, जिस्म के अंदर बीमारियों का दूर करना, जिस्म को फिट करना, मुसलमान को तंदुरुस्त करने का एक ज़ाहिरी मकसद भी है। तो अगर कोई शख्स डाइट पे रह के पूरा दिन भूखा रहे तो क्या वो रोज़ा रखने वाले के बराबर हो जाएगा? क्योंकि कोई भी कह सकता है कि रोज़ा रखने से भी जिस्म को यही सारे फ़ायदे होते हैं कि आदमी तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, बीमारी उसकी दूर होती हैं। तो ऐसे तो आदमी साल के किसी भी एक महीने में 30 दिन भूखा रहे और वो कहे ये मिसले बराबर है कि रमज़ान के, जिस तरह रमज़ान में लोग भूखे रहते हैं मैं भी भूखा रह लिया, मकसद तो जिस्म को वही हासिल हो गया। लेकिन क्या रमज़ान की जो इबादत था, जो फ़र्ज़ था, वो दीनी फ़ायदा जो है वो ज़ाहिरी भूखा रहने से, डाइट पे आने से हो जाएगा? नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जो मिसवाक के साथ इबादत होना, सवाब होना, सुन्नत होना, फजीलत होना है, वो कोई भी फजीलत ब्रश के साथ कभी नहीं हो सकती। इसी तरह एक और मकाम पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 21 और सफ़ा नंबर 621 के ऊपर इरशाद फरमाते हैं, असल तो यह है कि मिसवाक की सुन्नत छोड़कर नसरानियों का ब्रश इख्तियार करना ही सख्त जहालत और हिमाकत और मर्ज़ कल्ब की दलील है। यानी नसरानों का ब्रश इख्तियार करना और सुन्नत जैसी मिसवाक को छोड़ देना, आला हज़रत फरमाते हैं, ये जहालत है, हिमाकत है और दिल के मरीज़, दिल के मर्ज़ होने की निशानी है। लिहाजा ब्रश को कभी भी मिसले सुन्नत मिसवाक करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मिसवाक के फ़ज़ाइल ख़ास मिसवाक ही के साथ है। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर या व्लॉगर से दीन लेने से पहले नौजवानों को 100 बार सोचना चाहिए। फिर भी अगर किसी इन्फ्लुएंसर या व्लॉगर के चाहने वाले के पेट में तकलीफ़ होती है और वो ब्रश करने को भी मिसवाक की तरह सुन्नत समझता हो तो वो बेशक समझ सकता है। हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर व्लॉगर इन्फ्लुएंसर से ऊपर है, और फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की कही हुई बात भी हमारे लिए इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर से ऊपर ही है कि जो सुन्नत मिसवाक के साथ है वो ब्रश के साथ नहीं है, बल्कि आला हज़रत ने तो ब्रश को इख्तियार करके सुन्नत को छोड़ने वाले को जाहिल कहा है।
لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ مسلمان سنت کے اوپر عمل کریں. اور برش اختیار کیا جا سکتا ہے صبح شام، لیکن وہ سنت سمجھ کے نہیں کیا جا سکتا، اور مسواک ہی سنت ہے. اور جو ثواب اور فائدے مسواک کے 7 حدیثوں کے اندر نبی پاک نے فرمائے ہیں وہ مسواک ہی کے ساتھ رہیں گے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مسواک بھی منہ کی صفائی ہے، برش سے بھی منہ کی صفائی ہے، تو پھر یہ ضرور پوچھنا کہ روزہ دار کا پورا دن بھوکا رہنے کے بدلے ڈائٹ کر کے پورا دن بھوکے رہنے سے کیا روزے کے برابر اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ اس لیے اس ویڈیو کو نوجوانوں تک شیئر کر دیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں برش کرنے کو لوگ اگر سنت سمجھنے لگیں گے تو یہ مسواک سے دوری ہو جائے گی، اور جو فضائل مسواک کے بندہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی کوئی انفلوئنسر یا بلاگر کا اگر اندھا مقلد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حدیثوں سے زیادہ اس کے لیے انفلوئنسر کی بات ہو سکتی ہے. لیکن دور سوشل میڈیا کا بہت پرفتن ہے. آپ دیکھیں گے ایک تو غلطی، اوپر سے ہٹ دھرمی. لہٰذا کچھ لوگ اس ویڈیو کی سال بھر تک تحقیق کرتے رہیں گے. آپ کرنے دیجئے، کیونکہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ٹائم نکل جائے گا، لوگ بھول جائے گا، رجوع کرنے سے بچ جائیں گے. لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ مسواک کی سنت مسواک کے ساتھ ہی ہے، کسی کے بہکاوے میں بالکل نہ آئے. وضو اور تیمم کے تمام مسائل سیکھیں صرف ایک ہفتے میں ہمارے وضو کورس کے ساتھ. مرد اور عورت دونوں کے لیے وزٹ کریں warcstore.in پر.